हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल। टॉर्क ऑन डाइपोल तक पहुंचने से पहले हमें छोटी छोटी चीजें पढ़नी है, जैसे क्या कटिंग ऑफ अ मैग्नेट। देखो, देखते हैं टॉर्क तक पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, क्या ये कंप्लीट हो पाएगी। देखो, सबसे पहला हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है कटिंग अ बार मैग्नेट, है ना। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स तक हमने क्या क्या पढ़ रखा है। अगर हमें इससे पहले वाले की बात करूं, सबसे पहले में तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह पढ़ा था। सेकंड वाले में हमने मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ा था। आज मैग्नेटिक मूवमेंट को दोबारा पढ़ेंगे, है ना। और उससे अगले वाले में हमने क्या पढ़ा, एक्सियल इक्वेटोरियल वगैरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने लास्ट वाले लेक्चर में निकाल लिया, डिफरेंस वगैरह हमने देख लिया। आज हमारी बारी क्या है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कटिंग अ बार मैग्नेट। आपका जो पहला एग्जाम्पल है वो इसी पे बेस्ड है और बहुत सिंपल है, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। एक मतलब सवाल है, उस सवाल को मैं टॉपिक के फॉर्म में करा रहा हूं, बराबर है। यस यस यस। देखो, कटिंग अ बार मैग्नेट, कैसे एक बार मैग्नेट को कट करके क्या फर्क पड़ता है उस पर आओ बात करते हैं। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है। ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है। ये बार मैग्नेट का हो गया मान लो नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। ये बार मैग्नेट का हो गया नॉर्थ पोल, ये बार मैग्नेट का हो गया साउथ पोल। सिंपल है, सिंपल है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बार मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ है, वो है m, और इधर वाले की भी क्या है, m। m इज पोल स्ट्रेंथ। व्हाट? पोल स्ट्रेंथ। यस, हम लोग जानते हैं कि पोल स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। क्या आप लोगों को ये याद है? क्या आप लोगों को मैग्नेटिक मूवमेंट याद है? वरना एक काम करो, वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर लो। तुम्हारे पास तो कितना अच्छा ऑप्शन, पॉज कर सकते हो और एक बार ना जरा मैग्नेटिक मूवमेंट वाला टॉपिक रिवाइज कर लो, पोल स्ट्रेंथ रिवाइज कर लो एक बार प्लीज, मेरे कहने पे 5 मिनट लगेंगे। पोल स्ट्रेंथ एक बार देख लो, मैग्नेटिक मूवमेंट एक बार देख लो और फिर इस पे आओ, बराबर है। यस, देखो, तो हमारे पास पोल स्ट्रेंथ है और मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब इसको हमने क्या किया, कट किया। अब कट 2 तरीके से कर सकते हैं, कट 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैं इस बार मैग्नेट को अलोंग इट्स लेंथ कट करूं, अलोंग, कटिंग अलोंग इट्स लेंथ, कटिंग अलोंग इट्स लेंथ, लेंथ। या मैं बोलूं एक्सियल एक्सिस पे कट किया, या मैं क्या बोलूं, एक्सियल एक्सिस पे कट किया, कटिंग अलोंग एक्सियल एक्सिस, कटिंग फर्स्ट, कटिंग अलोंग एक्सियल एक्सिस, एक्सियल एक्सिस। तो जब इसको एक्सियल एक्सिस पे कट किया जाएगा तो ऐसे कट किया जाएगा, देखो, हाँ है ना, यस। तो ये ऐसे कट होगा, ऐसे कट होगा। अगर ये ऐसा कट होगा तो बेटा क्या होगा, ये मैग्नेट तो आधा हो जाएगा। मान लेते ये मैग्नेट की जो लेंथ थी वो 12 थी। कितनी थी? 12। पोल स्ट्रेंथ m है और जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेट सपोज ये a है। क्या है ये? a है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? a है। देखो, कटिंग अलोंग इट्स एक्सिस इट्स लेंथ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब इसको कट किया तो ये आधा हो जाएगा ऐसा, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अरे कट करोगे बीच में से तो ये आधा हो जाएगा ना, आधा, आधा हो जाएगा। यानी इसका एरिया क्या हो गया क्रॉस सेक्शन का? एरिया हो गया क्या? ए डैश हो गया a/2। इसका एरिया क्या हो जाएगा? आधा। इसका एरिया क्या हो जाएगा? आधा। यही होगा ना, एरिया क्या हो जाएगा? आधा। क्या तुम्हें एक बात पता है,
कि जो पोल स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि तुमने अभी भी रिवाइज किया है, जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो यहां से अगर लेंथ आधी होगी, देखो हमने उसे बीच से काटा है, लंबाई तो उतनी है 12, लंबाई तो 12 ही रही, पर जो पोल की स्ट्रेंथ है, जो एरिया ए था तो पोल स्ट्रेंथ एम थी, एरिया आधा हो गया, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ, तो बेटा इसकी पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, आधी। तो इसका जो एम डैश आएगा वो क्या हो जाएगा, m/2। पहले एरिया ए था तो पोल स्ट्रेंथ एम थी, एरिया आधा हो गया तो पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, आधी। अब देखो इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, नोट। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है कैपिटल M इज इक्वल्स टू m.12। m.12 स्टार्टिंग में जो मैग्नेटिक मूवमेंट था वो क्या था, m.12, हाँ है ना। पर अब क्या चेंज हो गया है, अब यहाँ पे m डैश आ गया है, क्या आ गया है, m डैश, m डैश आ गया, m डैश डॉट 12 आ जाएगा। अरे यार वीडियो ऑन कर रखी है, हाँ, m डैश डॉट 12 आ जाएगा। अब जब ये m डैश डॉट 12 आ गया तो m डैश की वैल्यू कितनी है, m इज इक्वल्स टू में m डैश कितना है, m/2, तो ये हो गया m/2 इंटू में 12, 2 से 2 कैंसिल, तो m क्या आ गया, m इंटू में l, m क्या आ गया, m इंटू में l, m इसे मैं m डैश बोल देता हूं, m डैश, m तो m.12 था ना, ये जो नया मैग्नेटिक मूवमेंट आया उसको मैं m डैश बोल दूं, m डैश, अरे m डैश क्या हो जाएगा, m डैश छोटा m डैश क्या होता है, m/2, अरे छोटा m डैश m/2, और m डैश क्या आ गया ये। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं, जो m डैश है, m कितना था, m.12, ये क्या हो गया, ml, यानी इसका आधा है ये, तो क्या लिख सकता हूं, 2i और सॉरी m का आधा हो गया ये। अरे पहले 2ml था ना, m.12 था, अब ml हो गया, तो आधा तो हो गया ये। सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अरे यार साला, जब एक बार मैग्नेट को हमने कट किया, along its axial axis, जब एक बार मैग्नेट को हमने कट किया तो बेटा क्या हुआ, जब एक बार मैग्नेट को कट किया तो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन घट गया, एरिया क्रॉस सेक्शन आधा हो गया, तो डाइपोल स्ट्रेंथ भी आधी हो गई, उसकी पोल स्ट्रेंथ आधी हो गई, तो पोल स्ट्रेंथ जो नया मैग्नेटिक मूवमेंट बना m डैश क्या होगा, m छोटा m डैश और 12, लेंथ तो उतनी रही, अब छोटा m डैश की वैल्यू थी m/2, 2 से 2 गया तो ये आ गया ml। अब ये क्या है, m डैश जो नया m डैश है वो पहले वाले मैग्नेटिक मूवमेंट का आधा है। अरे कहने हाँ है ना यार, हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब उसे हम अलोंग द एक्सिस कट करते हैं तो जो नया मैग्नेटिक मूवमेंट आता है वो आधा हो जाता है पहले के कंपैरिजन में। अब एक सेकंड ध्यान सुनना, यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट। नाउ सेकंड, कटिंग अलोंग इट्स लेंथ है ये, अब कटिंग परपेंडिकुलरली, कटिंग along इक्वेटोरियल एक्सिस बोल दो, along इक्वाटोरियल एक्सिस और परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर में कट कर रहे हो तुम मैग्नेट को, परपेंडिकुलर में कट कर रहे हो तो यानी मैग्नेट को तुम ऐसे काट रहे हो, अगर ऐसे काटोगे तो बेटा लंबाई तो आधी हो जाएगी पर मैग्नेट का एरिया तो वही रहेगा, एरिया तो जो पहले था मैग्नेट का अभी भी वही रहेगा, एरिया तो जो मैग्नेट का पहले था वो अभी भी रहेगा, पर मैग्नेट आधा हो जाएगा। मैग्नेट क्या हो जाएगा, आधा, तो ये ऐसे आएगा। अब मान लो ऐसे काट दिया तो ये हो गया साउथ पोल, इधर आ गया नॉर्थ पोल, क्योंकि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। तुम मैग्नेट को कट करोगे दूसरी साइड में वो अपोजिट पोल जनरेट कर लेगा, तो ये आ गया नॉर्थ पोल।
क्या बेटा एरिया पे फर्क पड़ा? एरिया अभी भी ए है, एरिया अभी भी ए है, तो इसका जो पोल स्ट्रेंथ रहेगा वो अभी भी एम रहेगा, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ सिर्फ एरिया पे डिपेंड करता है, पोल स्ट्रेंथ सिर्फ एरिया पे डिपेंड करता है, तो एरिया ए है तो पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगा? एम। अगर पोल स्ट्रेंथ एम है लेकिन लेंथ क्या हो गई? एल डैश, एल डैश क्या हो जाएगी? ये 12 था, एल डैश एल के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? एल के। तो अब क्या आ जाएगा? नोट, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगा? नोट। जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो क्या आएगा? एम डैश इज इक्वल टू एम। पोल स्ट्रेंथ तो अभी भी एम है, पर लेंथ हो गई एल डैश। क्या हो गई? एल डैश। और एल डैश टोटल लेंथ 12 थी, अब आधा बीच में से काट दिया तो क्या हो जाएगा? एल। अरे एल डैश किसके बराबर होगा? एल के ना। अरे 12 था पहले, अब नई लेंथ क्या हो जाएगी? एल, क्योंकि आधा काट दिया तो एम डैश क्या आ जाएगा? एम इंटू में एल। यानी एम डैश तो अभी भी एम एल आ रहा है यार, एम डैश तो अभी भी एम एल आ रहा है, यहां पे भी एम डैश एम एल आ रहा था यार, यहां पे भी एम डैश एम एल आ रहा है यार, स्टार्टिंग में था एम डॉट 12, यानी यहां पर भी एम डैश क्या हो जाएगा? एम बाई 2, एम का आधा। भैया एक सेकेंड, आप ये कहना चाह रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो चाहे एक्सिस के अलोंग काटो चाहे इक्वेटोरियल पोजीशन पे काटो, तो जो मैग्नेट रहेगा उसका जो नया डाइपोल मूवमेंट होगा वो एम एल ही रहेगा, वो एम एल ही रहेगा। पूछो क्यों? लेकिन रीजन दोनों में अलग है। अगर आप किसी मैग्नेट को अलोंग द एक्सिस काटो या उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे काटो परपेंडिकुलर सेंटर से, उसका डाइपोल मूवमेंट आधा हो जाएगा, उसका डाइपोल मूवमेंट पहले कंपैरिजन में आधा हो जाएगा, पर रीजन अलग अलग है। क्योंकि जब आप अलोंग द एक्सिस काटोगे तो अलोंग एक्सिस तो उसका पोल स्ट्रेंथ आधा हो रहा है, जिसके वजह से उसका नया डाइपोल मूवमेंट आधा हो जा रहा है। जब परपेंडिकुलर काट रहे हो तो उसकी लेंथ आधी हो जा रही है, और लेंथ आधे होने की वजह से उसका डाइपोल मूवमेंट आधा हो रहा है। दोनों में रीजन अलग है, दोनों में रीजन अलग है। हाँ है ना? हाँ है ना? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, यहाँ पे ना एक काम करना, इसके नीचे ये जब लिख लोगे ना, यहाँ जगह नहीं है यार, इसके नीचे लिख लेना व्हेन, इसके नीचे लिख लेना व्हेन इसके नीचे लिख देना व्हेन magnet is cutted along its axial axis, then its new magnetic moment becomes half from initial. When magnet is cutted along its axial axis, its magnetic moment becomes half of initial, because its area of cross section becomes half, so that pole strength also become half. हाँ है ना? हाँ है ना? लेकिन इसमें क्या लिखोगे? When magnet is cutted from equatorial position या perpendicularly, its length become half. Its length become half so that its magnetic moment becomes half. बराबर है? दोनों में रीजन अलग है। क्या ये समझ में आया? पर मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या आई? सेम आई। क्लियर है? ये नोट कर लो फटाफट से बेटा, शाबाश। हो गया बेटा ये सही? यस यस यस, नोट हो गया। अंग्रेजी लिख दी ना, दोनों में रीजन अलग है। आपका एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल ही यही है, ठीक है ना? मैंने करा दिया, एग्जांपल नंबर फर्स्ट बता दिया मैंने, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं बेटा। अब हम आ रहे हैं एक दूसरे टॉपिक पे, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आओ। देखो करंट कैरिंग लूप एज अ डाइपोल, करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। देखो करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर है? यस। अब देखो क्या करना है हमें इसके अंदर, ध्यान से मेरी बात को सुनो। देखो क्या है टॉपिक के अंदर, है क्या टॉपिक, कहना क्या चाह रहा है, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो
अगर मान लो मेरे पास कोई करंट कैरिंग लूप है, मेरे पास कोई क्या है, करंट कैरिंग लूप है, ये करंट कैरिंग लूप है, ये क्या है, करंट कैरिंग लूप। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अगर ये करंट कैरिंग लूप है, अगर करंट कैरिंग लूप है और मान लो इसमें करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, आई करंट, ये करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट जा रहा है क्लॉकवाइज। कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, देखो मेरी बात को ना ध्यान सुनना, एक सेकंड है, गिव मी जस्ट 1 मिनट, गिव मी जस्ट 1 मिनट। देखो ये चलेगा, एक सेकंड बेटा। देखो मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूं, जैसे कि मान लो सब ठीक है, यस, जैसे मान लो ये कागज है, ये कागज है, व्हाइट पेपर है, इसमें करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। दिख रहा होगा तुम्हें, क्लॉकवाइज ही दिख रहा है ना, घड़ी की दिशा में ऐसे 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 करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। पर तुम्हें पता है, ये तुम्हें क्लॉकवाइज दिख रहा है, मुझे ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। कैसे, मैं ये कहना चाह रहा हूं, तुम्हें जब ये दिख रहा है, एक कागज पे ऐसे ही करो, एक बहन इधर से पकड़ो, एक उधर से पकड़ो, और देखो एक इधर देखने वाले को क्लॉकवाइज दिख रहा है, लेकिन जो इधर से देख रहा है उसे ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। ध्यान से देखो, तुम्हें ये ऐसे दिख रहा है, ऐसे 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 ऐसे, अगर इसको मैं घुमा दूं तो अभी तुम्हें कैसा दिख रहा है, ऐसे। अरे तुम्हें निशान दिख रहे हैं, उसके निशान दिख रहे हैं, निशान तुम्हें निशान दिख रहे हैं, ऐसे देखो, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्या हो गया, क्लॉकवाइज। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर एक साइड से कोई चीज हमें क्लॉकवाइज दिख रही है तो उसके दूसरी साइड से वो हमें क्या दिखती है, एंटी क्लॉकवाइज। बराबर है, यस। तो अगर इस कॉइल के अंदर, ये कॉइल ऐसी है और ऊपर से अगर कोई व्यक्ति देख रहा है, ऊपर से अगर कोई व्यक्ति देख रहा है और ऊपर से देखने वाले व्यक्ति को अगर इसमें करंट की डायरेक्शन क्या दिख रहा है, करंट क्या दिख रहा है, करंट देखने वाले को क्लॉकवाइज दिख रहा है। क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दिख रहा है तो जो व्यक्ति नीचे से देख रहा होगा, जो व्यक्ति कहां से देख रहा होगा, नीचे से, उसे ये क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन क्या दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज। अरे समझ गए ना, हाँ है ना, करंट कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बराबर है, यस। अब क्या है, अगर करंट ऐसे जा रहा है कि भैया ये ऐसा है कि करंट क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, करंट क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज, ऐसे जी 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 जी, हाँ है ना, घड़ी की दिशा ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब एक बात बताओ, अगर करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऊपर से देख रहा हूं मैं, ऊपर से करंट क्लॉकवाइज जा रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे को बनेगी। अरे फ्लेमिंग कह रहा हूं, मैक्सवेल, हाँ है ना, क्लॉक फेज रूल। अगर करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगी, नीचे को। मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगी, नीचे को। तो ये कुछ ऐसा होगा, देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी नीचे को, मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई। अगर करंट ऐसे बह रहा है क्लॉकवाइज, अरे ऊपर से देख रहा हूं मैं ऐसे क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे को, बी नीचे को, बी कहां आएगा, नीचे को, बी। ठीक है, ठीक है भैया, आप कह रहे हो बी नीचे को। ध्यान सुनना, बहुत नाजुक टॉपिक है ये। अगर मैं सिमिलरली यहां पे एक बार मैग्नेट बनाऊं, ये एक बार मैग्नेट है, देखो ध्यान से, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका साउथ पोल हो गया। बराबर है, ध्यान से। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकली है, अरे देखो यार, ये करंट कैरिंग लूप ये था हमारे पास, जो था हमारे पास जो करंट कैरिंग लूप है ना, वो ऐसा है यार। हमारे पास जो करंट कैरिंग लूप है वो ऐसा है, हमारे पास जो करंट कैरिंग लूप है वो ऐसा है। ये हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग लूप है। ये हमारे पास करंट कैरिंग लूप है। ये हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग लूप है। अब ऊपर से मैं देख रहा हूं, मुझे करंट दिख रहा है क्लॉकवाइज। क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। नीचे तो देख रहा होगा, उसे क्या दिख रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब मैग्नेटिक फील्ड पता है क्या है, ये जो करंट कैरिंग लूप है, ये जो करंट कैरिंग लूप है, ये जो करंट कैरिंग लूप है, ये इतना सा पोर्शन मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अरे करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव एज अ मैग्नेट ना,
तो ये इतना सा कंडक्टर, ये वायर का इतना सा छोटा सा हिस्सा ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह? मैग्नेट की तरह। अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो उसके दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। बराबर है? यस यस है। मैंने कुछ नहीं पढ़ाया अभी तक यार, है ना यार। मैं ये कहना चाह रहा हूं एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। अब देखो, अगर करंट इसमें क्लॉकवाइज जा रहा है, क्या जा रहा है? क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा ऐसे होती है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे को, मैग्नेटिक फील्ड नीचे को। ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड इसके, ये मैग्नेट है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नीचे। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहां से जाती है? मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होती है वो होती है साउथ से नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होती है वो होती है साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। और बाहर क्या होती है? ऐसे, ऐसे तो जाएगा बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। अरे हाँ या ना? मैग्नेट के बाहर क्या हो रहा है? नॉर्थ से साउथ जा रही है और अंदर क्या हो रहा है? साउथ से नॉर्थ। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट के अंदर, इसके अंदर ऊपर से नीचे जा रही है। अरे ऐसे नीचे जा रही है ना अंदर, तो ऊपर वाला साउथ होगा और नीचे वाला नॉर्थ पोल होगा, तभी तो वो नीचे को आ रही है इसके अंदर। अरे निकम्मो, हाँ या ना यार? ये ऊपर वाला क्या होगा? साउथ पोल। ये ऊपर वाला साउथ की तरह बिहेव कर रहा होगा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये ऊपर वाला बिहेव करेगा साउथ की तरह, साउथ पोल की तरह, और ये नीचे वाला बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह, क्योंकि तभी तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्लोज लूप बना पाएगी। अरे तभी तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या बना पाएगी? बाहर को क्लोज लूप ऐसे। तो बाहर, बाहर का है नॉर्थ से जा रही है साउथ में, पर अंदर क्या है? साउथ से जा रही है नॉर्थ में। क्या तुम्हें समझ में आया? अरे हाँ है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। बराबर है? देखो ये तो बाहर मैग्नेट हो गया, तो यहां से मैं नोट बोल सकता हूं, करंट कैरिंग डाइपोल बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। करंट कैरिंग कंडक्टर कॉइल बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। बराबर है? यहां से याद कैसे रखना होता है बेटा? इसको याद कैसे रखना होता है? मैं ये नहीं कह रहा कि इसको याद रखो, पर मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि ऐसा होता है। क्लॉकवाइज जा रहा है ना, अब बेटा अगर कहीं पे भी अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, और कहीं पे अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। इसको ऐसे याद करना है। देखो नोट, इसको ऐसे याद रखना है। कैसे? कि अगर किसी कॉइल के अंदर, अगर किसी कॉइल के अंदर करंट जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा है, कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज। अगर ये आई करंट है, अगर आई करंट क्या है? क्लॉकवाइज। अगर आई करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो जो ये पोल होगा बाहर वाला, मैंने बोला ना अगर करंट क्लॉकवाइज है तो पोल जो होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? साउथ पोल की तरह। तो जो पोल होगा वो क्या होगा? साउथ पोल। तो जो ये बाहर वाला पोल होगा कैसा होगा? साउथ। तो कैसे याद रखना है? क्लॉकवाइज ऐसे, साउथ ऐसे होता है एस, देखो एस ऐसे आ रहा है। अरे एस ऐसे होता है ना, एस, तो ऐसे समझ लेना एस से कि एस का एरो भी कैसे जा रहा है? एंटी, सॉरी क्लॉकवाइज तो जा रहा है। एस का जो एरो है वो क्लॉकवाइज ही तो जा रहा है। और जो नॉर्थ पोल है सेकंड, और जो नॉर्थ पोल है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो नॉर्थ पोल। अब बनाने के लिए हम इसको ऐसे बना देते हैं कि देखो ये उल्टा घूम रहा है, या ऐसे याद रखो अगर आई करंट एंटी क्लॉकवाइज है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो जो पोल होगा वो क्या होगा? नॉर्थ पोल। जो पोल होगा वो क्या होगा? नॉर्थ पोल। जो पोल होगा वो क्या होगा? नॉर्थ पोल। क्लियर है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग लूप भी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। एक हो गया नॉर्थ पोल, एक हो गया अगर करंट क्लॉकवाइज है तो वो साउथ पोल होगा, और अगर करंट नीचे से हमें दिख रहा है कैसा? एंटी क्लॉकवाइज, तो वो क्या होगा? नॉर्थ पोल। क्लियर है? इसे ऐसे याद रखना है कि साउथ में एस एरो उधर जा रहा है यानी क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो वो क्या होगा? नॉर्थ पोल। बराबर है? कुछ एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बोलूं,
अगर मान लो एक ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल में आई करंट जा रहा है ऐसे, अब ये आई करंट ऐसे जा रहा है, तो इधर वाला साइड वाला कौन सा पोल बिहेव करेगा? साउथ। समझ गए ना? करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? ये वाला जो पोल होगा ये कौन सा होगा? साउथ पोल। अगर मान लो यहाँ पे एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर है, करंट जा रहा है मान लो एंटी क्लॉकवाइज, आई करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो बताओ ये साइड वाला कौन सा पोल की तरह बिहेव करेगा? अगर स्क्वायर के अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये बिहेव करेगा किसकी तरह? नॉर्थ पोल की तरह। बराबर है। तीसरा, अगर मान लो वो तुमसे ये कह दे कि मान लो ये सर्कल है सी, मान लो ये सर्कल है, ये सर्कल का बाहर वाला नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, ये सर्कल के बाहर वाला साइड जो दिख रहा है तुम्हें फेस, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। बताओ करंट कैसे जा रहा होगा? अगर नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर तो कौन सा करंट कैसे जा रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज, तो आई होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या तुम्हें ये समझ में आया? क्या तुम्हें करंट कैरिंग लूप एज अ डाइपोल समझ में आया? मैग्नेटिक डाइपोल। अरे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, छोटे छोटे से यार, प्यारे प्यारे से यार। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई है गुड, वरना ये बात तो तुम्हें दिमाग में पल्ले पड़नी चाहिए कि अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो साउथ पोल है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है नॉर्थ पोल है। नोट करो इसको। क्लियर है बेटा? हाँ है ना? समझ में आया? ये कंफ्यूज तो नहीं हुए ना? अरे कटिंग बार मैग्नेट हो गया, अच्छा ये हो गया ना, थोड़ा नाजुक से ये चीजें ना समझ में आनी चाहिए। अब देखो, अगला हमारे पास क्या है कि करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं। हालांकि मैंने आपको ये बताया था, पर मैं आपको अब दोबारा एक बात बता रहा हूं। देखो, ये मैंने आपको वहां पे बताया था, पर मैं आपको यहाँ पे दोबारा समझा रहा हूं। देखो देखो, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल movement due to current carrying coil, current carrying coil, करंट कैरिंग कॉइल की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? देखो, हालांकि ये मैंने आपको बताया था, पर मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, सुन लो। देखो, ये हमारे पास क्या है? करंट कैरिंग कॉइल है। ये हमारे पास क्या है? करंट कैरिंग कॉइल है। इस करंट कैरिंग कॉइल में आई करंट जा रहा है, लेट्स सपोज क्लॉकवाइज, आई करंट जा रहा है क्लॉकवाइज। अगर आई करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, आई करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, और लेट्स सपोज इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है ना? कंसीडर अ करंट कैरिंग कॉइल, अ करंट, वीडियो ऑन कर रखा है मैंने, यस, कंसीडर a current carrying coil having number of turns n, number of turns n, number of turns को कैपिटल n से दिखाते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल n से दिखाते हैं। तुम्हारा बेस क्लियर होना चाहिए। having number of turns n carries current I, कैरीज करंट आई। हाँ है ना? हाँ है ना? हाँ है ना? हाँ है ना? देखो, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया ए, बराबर है। अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो हम बाहर से देख रहे हैं, हमें इसमें करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो ये कौन सा पोल होगा? साउथ पोल। कौन सा पोल होगा? साउथ पोल। तो बाहर वाला समझ में आ गया ना बच्चा? आ गया ना? बाहर वाला साउथ पोल होगा, करंट क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज साउथ पोल। ऐसे याद रखो, क्लॉकवाइज साउथ। देखो, एंटी 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 एन आ रहा है, एन एंटी एन आ रहा है तो नॉर्थ पोल। साउथ और क्लॉकवाइज में कोई एन नहीं आ रहा तो साउथ पोल हो गया। अरे एन आ रहा है तो नॉर्थ पोल, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज, एन एन नॉर्थ पोल, है ना? ये ऐसे याद रखो। तो ये क्या हो जाएगा? जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? m जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर ऑफ टर्न्स के। कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट। देखो बात क्या ना, डाइपोल मूवमेंट की क्या है? डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ से नॉर्थ। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ से नॉर्थ। हाँ या ना? हाँ या ना? साउथ से नॉर्थ होती है।
अब जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा करंट होगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उतना ज्यादा पोल की स्ट्रेंथ होगी, उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा यार। हाँ है ना? तो ये हो गया एन पहला। M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज्यादा करंट बहेगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उतनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उतनी ज्यादा पोल की स्ट्रेंथ होगी, उतनी ज्यादा पोल की स्ट्रेंथ होगी तो उतना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा यार। क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू में m.2l होता है ना, पोल स्ट्रेंथ इज, अरे होता है कि नहीं होता है यार? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू में 2l होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये आ गया सेकंड। और एक तीसरा किसके होता है? m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये हो गया थर्ड। फ्रॉम 1 2 3 ये क्या आ जाएगा? m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NIA। प्रोपोर्शनल का साइन हट के कांस्टेंट लगता है और ये क्या आ जाता है? m इज इक्वल्स टू NIA। यहां पे जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 1। बराबर है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो? m एक वेक्टर क्वांटिटी तो क्या आ जाएगा? n तो नंबर ऑफ टर्न्स, तो स्केलर होता है, करंट भी स्केलर होता है, तो बचा क्या? एरिया। बराबर है, ये आ गया। क्लियर? तो अगर मैं तुमसे बोलूं मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट सबको पता है यार, मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का मैग्नेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू में m.2l। ये तो याद ही होगा, m.2l। हाँ है ना? ये तो याद ही होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ कैपिटल M। डायरेक्शन क्या होती है? साउथ से नॉर्थ, याद है ना? साउथ पोल, अरे पढ़ा रखा है सारा यार, साउथ टू नॉर्थ पोल। अरे सारा पढ़ा रखा है यार, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, कोई डाउट नहीं। अब देखो यूनिट नहीं बताई थी मैंने तुम्हें, क्या नहीं बताई थी? यूनिट। अब ध्यान सुनो, तुम देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में यहां से यूनिट नहीं निकाल सकते। तुम्हें क्या पोल स्ट्रेंथ की यूनिट पता है? नहीं। तो जब तुम्हें पोल स्ट्रेंथ की यूनिट नहीं पता तो तुम कैसे m की यूनिट निकाल लोगे? अरे डाइपोल मोमेंट की यूनिट तब ना निकालोगे, लेंथ की यूनिट तो तुम्हें पता है मीटर होती है, तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है? हमें क्या पता है? तो यहां से यूनिट कैसे निकलती है? यूनिट ऑफ कैपिटल M। यूनिट क्या होती है? यूनिट याद रखना है, कैपिटल M का फॉर्मूला क्या है? NIA। NIA। तो यूनिट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स की कोई यूनिट नहीं होती, नहीं। एम्पियर करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो ये आ गया एम्पियर। और ये क्या हो गया? मीटर। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो गई? एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो याद रखना, एम्पियर मीटर का स्क्वायर, ये यूनिट होती है एम्पियर मीटर का स्क्वायर। याद रखना। और याद क्या रखना है यार? कैपिटल M इक्वल टू NIA। आई हो गया एम्पियर, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। बराबर है, यस। ये इसका यूनिट आ गया। अब यहां से क्या सवाल आ सकता है? देखो वो कह देगा नोट, कैपिटल M का एक तो फॉर्मूला हो गया NIA, और ये तो हो गया 1, और कैपिटल M का एक और फॉर्मूला हो गया m.2l। m.2l, तो यहां से छोटे m की यूनिट क्या आ जाएगी? पोल स्ट्रेंथ की। अरे पोल स्ट्रेंथ की यूनिट भी तो पूछ सकता हो तुमसे, तो यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या आ जाएगी? अरे याद नहीं करना है यार, यहां फॉर्मूला याद रखो यार, एम्पियर मीटर स्क्वायर है। तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या आ जाएगी? तो पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा कैपिटल M डिवाइड बाई 2l। हाँ या ना? अब यूनिट ऑफ M, यूनिट ऑफ छोटा m, छोटा m है ये, कैपिटल M की यूनिट क्या होती है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन में लेंथ यूनिट तो मीटर होती है। अब 2 को थोड़ी लोगे, 2 तो कांस्टेंट है यार, तो मीटर हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या आ गया? एम्पियर मीटर। तो याद रखना, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट इज एम्पियर मीटर, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट इज एम्पियर मीटर, बट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। बराबर है, क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता ही था, यूनिट बस यहाँ पे यूनिट बताया मैंने। क्लियर है? नोट कर लो फटाफट से, शाबाश। सवाल कर रहे हैं बेटा। देखो भाई, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक सवाल है बेटा, कोशिश करो सवाल को खुद ट्राई करने की, आराम से हो जाएगा, आसान सवाल है।
मैं कह रहा हूं आसान सवाल, एक बार ट्राई करो इसको। 5 4 3 2 1 0। देखो आंसर, देखो सवाल क्या कह रहा है। टू आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट, दो आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट है, दो बार मैग्नेट, ठीक है। ईच ऑफ लेंथ कैपिटल एल, इस बार इसमें 12 वीएल कुछ नहीं दे रखा, क्या दे रखा है? कैपिटल एल। दोनों की लेंथ क्या है? कैपिटल एल। दोनों की लेंथ कैपिटल एल। द पोल स्ट्रेंथ एम, दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या है? एमएम है, एमएम है पोल स्ट्रेंथ। आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर, दोनों को राइट एंगल पे रखा हुआ है। बायोलॉजी वालों राइट एंगल समझते हो? 90 डिग्री समझते हो ना? हाँ 90 डिग्री। each other with the north pole of one touching the south pole of other, एक का नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ को टच कर रहा है, एक का नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ को टच कर रहा है। देखो ऐसा है, अगर ये एक बार मैग्नेट है, मान लो ये एक बार मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल हो गया, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया। एक दूसरा बार मैग्नेट है जो परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, जो परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, और दूसरे वाले का नॉर्थ पोल इसको टच कर रहा है, साउथ को ऐसे रखा हुआ है परपेंडिकुलरली। और हमसे क्या कह रहा है? टचिंग द साउथ पोल ऑफ अदर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। हमें मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक मूवमेंट का, मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक मूवमेंट का। भैया क्या कह रहे हो? मुझे भी नहीं पता क्या कह रहा है। देखो आओ, इसकी लेंथ भी एल है, कैपिटल एल है, कैपिटल एल। इसकी लेंथ भी प्रीवियस ईयर में आ रखा है बेटा, ये इसकी लेंथ भी कैपिटल एल है, ठीक है ना? ठीक है। अब देखो, वी नो दैट मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? कैपिटल एम इज इक्वल टू में एम डॉट 2एल, एम डॉट 2एल होता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? हेयर कैपिटल एम किसके बराबर हो जाएगा? एम। इसकी पोल स्ट्रेंथ तो एम है ना, तो एम डॉट लंबाई कितनी है? एल। तो इसके लिए भी यही होगा और इसके लिए भी यही होगा, दोनों का बोथ मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी सेम, मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम है, लंबाई सेम है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी सेम होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ बोथ मैग्नेट विल बी सेम, m इज इक्वल टू एम डॉट एल, यही होगा। यस। अब निकालने जा रहे हैं, देखो ये आ गया ये। अब मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ से नॉर्थ। इसकी दिशा क्या होगी इस मैग्नेट की? इसकी दिशा होगी साउथ से नॉर्थ। ये हो गया m, साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक मूवमेंट इधर को, और इसके लिए होगा साउथ से नॉर्थ इधर को m। यानी एक के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट इधर को, इसके लिए इधर को, और दूसरे वाले के लिए नीचे, वेक्टर क्वांटिटी है ना, दूसरे वाले के लिए नीचे m। अब दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट mm है, तो बेटा दो वेक्टर दोनों के बीच का 90 डिग्री का एंगल है। आपको क्या करना है? आपको नेट निकालना, नेट सेंटर से निकलेगा। एक मैग्नेटिक मूवमेंट इधर, एक का मैग्नेटिक मूवमेंट इधर, तो रिजल्टेंट सेंटर ऐसे निकलेगा ना, सेंटर से 45 डिग्री से। हाँ है ना? यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो आप निकाल लो इसका जो एम नेट आएगा, इसका जो इसका एम नेट आएगा, जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो क्या आएगा? अरे समझ गया ना, एक मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है यार, एम इज इक्वल टू एम एल यार, छोटा एम इंटू एल, ये एक एम एल नीचे है यार, और एम नेट कहाँ आएगा यार? सेंटर से निकलेगा यार, तो क्या आ जाएगा? वी नो दैट रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर रिजल्टेंट, मैंने वीडियो ऑन कर रखी है। यस यस। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अरे भैया वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यार, क्लास 11th यार, चैप्टर नंबर 3, जो अपना मोशन इन प्लेन है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? एम नेट, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। ए क्या है? ए भी एम है, अंडर रूट एम का स्क्वायर, प्लस बी क्या है? एम का स्क्वायर प्लस 2m इंटू एम कॉस थीटा। बेटा कॉस थीटा किसके बीच का एंगल होता है? दो वेक्टर के बीच का। रिजल्टेंट मत बोल देना निकम्मो,
ये एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यह आ जाएगा cos 90, और cos 90 क्या होता है 0, तो ये क्या आ जाएगा m net इज इक्वल टू में अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, अच्छा ये तो 0 हो जाएगा ना, प्लस 0, अरे तो cos 90 0 हो गया ना, पूरी टर्म 0 हो गई वो, तो ये क्या आ जाएगा m net इज इक्वल टू में अंडर रूट 2m स्क्वायर, अब यहां से एक m बाहर आ जाएगा, तो m net क्या बच जाएगा अंडर रूट 2 इंटू में m, अच्छा m की वैल्यू दे तो रखी है, तो क्या हो जाएगा m net इज इक्वल टू में अंडर रूट 2 छोटा m इंटू में कैपिटल L, m net क्या आ जाएगा छोटा m इंटू में कैपिटल L। कोई डाउट है तो बता दो, कोई भी हल्का सा भी डाउट है तो बता दो। हाँ है ना, आसान है, आसान है, आसान है ये सारा। अगर मान लो 2 नंबर का सवाल आता तो आपको इतना करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। तो टू आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट ऑफ लेंथ ये L इस जा 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 क्लियर है ना। तो फटाफट इस सवाल को नोट करो, 1 2 3 4 5, ठीक है मैं रफ कर रहा हूं, समझ गए ना, यस। अब सवाल क्या है, टू आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट ईच ऑफ लेंथ L पोल स्ट्रेंथ M आर प्लेस्ड एट राइट एंगल, एट प्लेस्ड एट 60 डिग्री, at 60 degree angle to each other with the north pole of one touching to the south pole of है ना, with the north pole of one touching to the north pole of other, साउथ लिखना है यहाँ पे, साउथ पोल ऑफ द अदर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है सवाल ये है हमारे पास। अब बेटा सेम सवाल है, डायग्राम बदलना है, यहां तक आपको सेम करना है, ये सारा आपको सेम करना है, यहां तक सेम करना है, यहां से सिचुएशन बदलेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं सेम सवाल है, एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश करो प्लीज, एक बार इस सवाल को ट्राई करने की कोशिश करो। टू आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट है, 2 थिन बार मैग्नेट है, each of length L and pole strength M are placed at 60 degree angle to each other। 60 डिग्री का एंगल है, कितने डिग्री का 60 डिग्री का। एक मैग्नेट ये रहा, ये इसका साउथ, ये इसका नॉर्थ, वो कह रहा है each of with the south pole of one touching the south pole of the other, एक का साउथ पोल दूसरे के साउथ पोल को टच कर रहा है। भैया ये कैसे पॉसिबल है, मैंने जबरदस्ती करवा रखा है, बोल क्या कर लेगा, अरे हाँ है ना, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, अरे हमने जबरदस्ती टच करवा रखा है यार, बात खत्म हो गई यार, 60 डिग्री टच कर, कह रहा मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो, तो ये आ गया, यहां तक तो सेम आएगा, एक की लेंथ, दोनों की लेंथ LL दे रखी है वो, हाँ है ना। तो अब ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये। अब बेटा डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ, तो एक मैग्नेटिक मूवमेंट इधर को, एक मैग्नेटिक मूवमेंट इधर को M, और एंगल कितना है 60 डिग्री, खत्म हो गया। तो ये M नेट क्या आ जाएगा, अंडर रूट M का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस 2mm cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री कितना होता है, तो क्या आ जाएगा M नेट इज इक्वल्स टू में अंडर रूट M स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर इंटू में cos 60 डिग्री इज 1/2, पक्का, हाँ हाँ 1/2, टेंशन मत लो, 2 से 2 कैंसिल, तो M नेट क्या आ गया, M नेट आ गया अंडर रूट M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, अरे एक यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल ना, M स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा M नेट इज इक्वल्स टू में अंडर रूट 3m स्क्वायर, M बाहर आ जाएगा, तो M नेट क्या आ जाएगा अंडर रूट 3m, और M की वैल्यू क्या है, M नेट क्या आ जाएगा अंडर रूट 3m इंटू में कैपिटल L। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया। ऐसे सवाल आपको आ सकते हैं एग्जाम में, तो ये आपको नोट कर लो फटाफट से। मैं 1 मिनट सांस ले लूं जरा, जल्दी नोट कर लो यार, हो गया इस सवाल को। अब 2 केस और करवा रहा हूं मैं, ध्यान सुनना, हो गया 1 2 3 4 5। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो एक केस, इंपॉर्टेंट केस, नोट, ये इसे याद रख लो।
वो आपको कहेगा 2 बार मैग्नेट है, केस 1, ध्यान सुन लेना इस बात को, केस 1, हालांकि इसका आंसर आपको पता है ऑलरेडी, 2 बार मैग्नेट है, अगर एक का नॉर्थ पोल ये रहा और एक का साउथ पोल ये रहा, और दूसरा जो बार मैग्नेट है उसको भी ऐसे ही रखा हुआ है, दोनों बार मैग्नेट को ऐसे रखा हुआ है, इसका नॉर्थ और इसका साउथ ये रहा, बराबर है, और आपसे कह रहा है बताओ इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। ये तो केस 1 हो गया, एम नेट क्या होगा इसका, एम नेट। और एक केस ये है, केस सेकंड, एक मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, ये इसका नॉर्थ पोल ये इसका साउथ पोल, और एक दूसरा मैग्नेट है ऐसे रखा हुआ है, ये इसका साउथ ये इसका नॉर्थ, बराबर है, हाँ है ना। और दोनों इसमें भी आपसे क्या पूछ रहा है, एम नेट बताओ। तो आपके पास समय है 2 मिनट का, 2 मिनट का, दोनों का एम नेट बताओ कितना कितना होगा, दोनों का डाइपोल मोमेंट बताओ क्या होगा, बता दोगे, हाँ है ना, यस। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन पहले वाले के लिए किधर आएगी, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, इधर को आएगी एम नेट एम, हाँ है ना। दूसरे वाले के लिए इधर को आएगी, दूसरे वाले के लिए भी इधर को आएगी एम, हाँ है ना। दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। आप इसको सिंपल कर सकते हो, देखो एक वेक्टर इधर को है, दूसरा वेक्टर भी उधर को ही है, अगर सेम दिशा में तो डायरेक्ट जोड़ दो उसको, अरे डायरेक्ट जोड़ दो, वरना रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओगे आंसर वही आएगा बेटा, वही आएगा। देखो तो एक एम इधर दूसरा एम भी इधर, तो एम नेट क्या हो जाएगा, अंडर रूट एम का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस 2m इंटू एम कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, दोनों वेक्टर के बीच में कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 होता है 1, तो क्या आ जाएगा, एम नेट इज इक्वल टू अंडर रूट एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर, अरे कॉस 0 1 हो गया ना, तो 2m कितना हो गया, 4m, तो एम नेट क्या आ गया, अंडर रूट 4m का स्क्वायर, अब 4 होता है 2, m होता है m, तो यहां से एम नेट क्या आ जाएगा, एम नेट आएगा 2m, खत्म, एम नेट क्या आ गया 2m, कोई डाउट नहीं। अरे सेम दिशा में तो mm ऐड कर दो यार, इसमें वेक्टर सेम ही तो है, सिंपल वेक्टर है, सेम डायरेक्शन है, वेक्टर को ऐड कर दो, ये m, अगर मान लो वैल्यू दे रखी होती, इसका पोल स्ट्रेंथ m दे रखी होती, लेंथ l दे रखी होती, तो हो जाता है यार। मान लो इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या दे रखी है, m, पोल स्ट्रेंथ m है, लंबाई दे रखी है मान लो l या 2l, कुछ भी दे रखा है, तो m नेट क्या हो जाएगा, 2 इंटू में m डॉट l, ये आ गया, कोई डाउट नहीं। अब डायरेक्शन मान लो अपोजिट है, वीडियो चल रहा है, यस, अगर डायरेक्शन मान लो अपोजिट है, तो एक के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन इधर को होगी m, और दूसरे के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन इधर को होगी m, एंगल कितना हो गया 180, थीटा कितना हो गया 180, 0 हो जाएगा, थीटा कितना हो गया 180, थीटा 180 डिग्री हो गया, भैया 180 से 0 कैसे हो जाएगा, अरे मैं कराता हूं यार, एम नेट क्या आ जाएगा, अंडर रूट एम का स्क्वायर प्लस 2m m इंटू में कॉस 180 डिग्री, अब कॉस 180 क्या होता है -1, तो क्या आ जाएगा, एम नेट इज इक्वल टू में अंडर रूट m स्क्वायर क्या हो जाएगा 2m का स्क्वायर प्लस में 2m का स्क्वायर इंटू में कॉस -1 हो गया, तो ये हो गया -2, ये हो गया प्लस का 2, कैंसिल, एम नेट क्या आ जाएगा 0। तो ऐसे सवाल वो आपको 1 नंबर के बना सकता है, वो कहेगा अगर दोनों का डाइपोल मूवमेंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो टोटल ऐड करके 2m आ गया और अपोजिट में है तो क्या आ गया 0, ये सवाल आ जाते हैं, बराबर है, क्लियर है। यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह सब खत्म होता है, और जो हमने टॉपिक के स्टार्टिंग में बोला था टॉर्क, वो टॉर्क हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्लियर है, यस यस। आज का होमवर्क क्या है, संडे को आपका टेस्ट है, तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको ना क्या नाम है इसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला है ना, सेकंड चैप्टर में आपको पूरा पोटेंशियल पढ़ना है, मतलब कैपेसिटर से पहले तक का जितना है ना सारा रिवाइज कर लो, कैपेसिटर से पहले तक का जितना है सारा लिख के प्रैक्टिस कर लो, विद एग्जांपल, जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स भी आते हैं, जो सवाल मैंने कराए हों वो सारे, है ना, मतलब पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ मैं, पोटेंशियल सारा लिख के प्रैक्टिस करना है, यहाँ तक का आपका नोट्स है, क्लियर है, ओके नोट्स तो तुम अभी बना लेते हो, तुम्हारा टाइम बच जाता है ना, ओके देन बाय। और रिवीजन किया करो, है ना, रिवीजन पुराने उठा के अपने आप रिवाइज किया करो, एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया करो, है ना, ठीक है, संडे टेस्ट में तैयार रहना, ओके बाय।